जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज सत्संग के माध्यम से बतलाए, वह दरबार भरा साधो हिंदू मुसलमान से न्यारा, मक्के रहे न ठाकुर द्वारा, है सब में सब खोजनहारा। नहीं दरगाह न तीरथ संग, गंगा नीर न तुलसी भंगा। शालीग्राम न मस्जिद कोई, उहाँ जनेऊ न सुनत कोई। पढ़े निवाज न लावे पूजा, पंडित काजी बसे न दूजा। फेरे न तपसी जपे न माला, ना मुर्दा ना करे हलाला। मारे ना सुअर जिह्वे ना, गाई कलमा भजन न राम खुदाई। एकादशी न रोजा करे, दंडवत करे न सिरदा परई। पलटू दास दुई की किस्ती, खोजन नरक बैकुंठ न भिस्ती। जिज्ञासुओं को आदर पूर्वक साधो कहकर पलटू साहब उसे समझा रहे हैं कि कुल मालिक के ऊंचे दरबार में हिंदू और मुसलमानों में फर्क नहीं किया जाता। वह कुल मालिक केवल हिंदुओं का नहीं है और न केवल मुसलमानों का। वह मक्के में रहता है और न किसी मंदिर में। वह तो सबके अंदर रहता है, फिर भी सब उसकी खोज में इधर उधर भटक रहे हैं। न वह तो फकीरी के माजरों पर मिलता है और न हिंदुओं के तीर्थ पर या गंगा जल में। तुलसी की पूजा करने या भांग के नशे में मस्त होने से भी भक्त का उससे मेल नहीं होता। प्रभु के धाम में शालग्राम यानी किसी देवता की मूर्ति नहीं और न कोई मस्जिद। वहाँ जनेऊ या सूत्र की रस्म भी नहीं है। वहाँ प्रवेश पाने के लिए ना तो मुसलमानों को नमाज पढ़नी पड़ती है और न हिंदुओं को पूजा करनी पड़ती है। वहाँ न पंडितों का वास है, न काजियों का और न इन जैसे धर्म के अन्य ठेकेदारों का। वहाँ पहुँचने के लिए हिंदुओं को माला और मुसलमानों को तहवीज फेरने की जरूरत नहीं। हिंदुओं को झटका और मुसलमानों को हलाल करने की तथा हिंदुओं को सुअर और मुसलमानों को गाय की हत्या करने की जरूरत नहीं। यह समझना भारी अज्ञानता है कि कलमा पढ़ने या राम राम कहने से प्रभु से मिलाप हो जाएगा। हिंदुओं को एकादशी का व्रत नहीं रखना पड़ता, किसी देवी देवता को दंडवत प्रणाम नहीं करना पड़ता, मुसलमानों को रोजा नहीं रखना पड़ता, कभी कहीं सजीदा नहीं करना पड़ता। पापों का भंडार बहुत बड़ा हो तो सब कुछ करने से जीव दोखज यानी नरक में जाने से नहीं बच सकता। उसे स्वर्ग नहीं मिल सकता, बहिश्ते नसीब नहीं हो सकता। पलटू साहब के कहने का भाव यह है कि धर्मों के भेदभाव दैत्य के अंतर्गत है। वे भेदभाव उस पूर्ण अद्वैत के धाम तक पहुंचाने में सहायता नहीं करते। आप उपदेश देते हैं कि परमात्मा मनुष्य के अंदर है और केवल ध्यान को अंतर्मुख करके ही उसके साथ मिलाप किया जा सकता है। लहंगा परिगा दाग फुहरी, साबुन से धोवे अफुहरी धोवे दाग छुटे ना और बढ़ावे। ज्यों ज्यों मैल बनाए सारे लहंगा फैलावे। गाफिल में गई सोए खसम को दोष लगावे, ऐसी फुहरी नारी आपको नहीं बचावे। धोबी को नहीं देई घरही में आपहु छुड़ावे, ई के बेर दिहिसी निखारी लाज से नहीं दिखावे। पलटू पर्दा खोली अपनो घर घर रोवे, लहंगा परिंगा दाग फोरी साबुन से धोवे। पलटू साहब कहते हैं कि अगर लहंगे पर दाग पड़ जाए तो गंवार स्त्री उसे खुद ही साबुन से धोने का प्रयत्न करती है और वह मिटता नहीं। दाग छुड़ाने के लिए वह लहंगे को जितना ज्यादा मलती है, दाग उतना ही
ज़्यादा फैलता जाता है। लापरवाही में वह कपड़ा धोबी को तो देती नहीं, मगर यह कहकर दोष पति के सिर मढ़ देती है कि अच्छा साबुन लाकर नहीं दिया। इसी तरह मूर्ख जीवात्मा अपने पापों को बहिर्मुखी भक्ति से, व्रत, तीर्थ यात्रा, दान, पुण्य, पूजा पाठ आदि से मिटाने की कोशिश करती है, जिसका परिणाम यह होता है कि पाप तो मिटते नहीं, मगर पाप की जड़ अहंकार बढ़ जाता है और वह खुद को लापरवाह रहती है, यानी अपने पापों को धोने के लिए किसी संत सतगुरु की शरण नहीं लेती, मगर दोष अपने पति परमात्मा को देती है कि मेरे इतनी भक्ति करने पर भी मेरे दुख कम नहीं करता। ऐसी मूर्ख स्त्री अपनी लाज नहीं बचा सकती। गंवार स्त्री अगर शर्म छोड़कर कपड़ा धोबी को दे दे तो धोबी एक ही बार में सब दाग निकाल दे। इसी तरह मूर्ख जीवात्मा भी यदि लोक लाज छोड़कर किसी संत सतगुरु की शरण ले ले तो एक ही जन्म में उसके सब पाप कर्म को धोकर उसे परम निर्मल बना सकते हैं। गंवार स्त्री की तरह मूर्ख जीवात्मा भी समझ न होने के कारण अपनी मूर्खता को पर्दे में नहीं रखती, बल्कि हर किसी के आगे अपना दुखड़ा रोती फिरती है। सूधी मेरी चाल है सबको लागे टेढ़, सबको लागे टेढ़ बुझे बिनु कौन बतावे। आपू चले सब टेढ़े टेढ़े हमको गोहरावे, हम रहते निष्कर्म नाही कर्मन की आशा, तुम्हारे तीरथ व्रत बहुरी मूर्ति विश्वासा। हमरे केवल राम आन को नहीं जानो, तुम्हारे देवता पितृभूत की पूजा मानो। पलटू उल्टा लोग सब नानक करते खेड़, सूधी मेरी चाल है सबको लागे टेढ़। पलटू साहब कहते हैं कि मैं तो सीधी चाल चल रहा हूँ, लेकिन दूसरे सब लोगों को यह चाल टेढ़ी लगती है। यही सीधी चाल है, यह बात उन्हें कोई समझदार आदमी ही बता सकता है। टेढ़ा तो वे सब खुद चल रहे हैं, लेकिन चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि पलटू टेढ़ा चल रहा है। मुझे उनसे इतना ही कहना है कि मैं कर्मों के फल की आशा नहीं रखता, निष्काम रहकर ही सब कर्म करता हूँ, इसलिए मैं कर्मों से लिप्त नहीं होता। तुम तीर्थ यात्रा करते हो, व्रत रखते हो और बड़े विश्वास के साथ मूर्ति की पूजा करते हो। देवताओं की ही नहीं बल्कि पितरों और भूत प्रेतों की पूजा में भी विश्वास रखते हो। मैं तो केवल परमात्मा की भक्ति करता हूँ, उसके अलावा किसी दूसरे की नहीं। बहिर्मुखी भक्ति में लगे तुम सब लोग खुद ही उल्टी चाल चल रहे हो। मेरे साथ तुम बेवजह झगड़ा करते हो। मेरी चाल तो एकदम सीधी है, तुम सबको टेढ़ी लगती है, तो इसमें मेरा क्या दोष है। आपके कहने का भाव है कि संतों के मार्ग पर चलना यानी अंतर में शब्द का अभ्यास करना ही परमात्मा की सच्ची भक्ति है, लेकिन बहिर्मुखी भक्ति के चक्कर में पड़े लोग यह स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। जय गुरुदेव।